सामने से। आज मैं शहर पश्चिमी से विधानसभा प्रत्याशी जनता दल लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से दिसंबर कुमार सिंह राजू को विधानसभा प्रत्याशी घोषित करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, कहीं पैर छूना चाहिए। थैंक यू। आइए अपने। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। थैंक यू भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनसत्ता, जय रघुराज। खूब खुश रहिए। बहुत बहुत बधाई। जय जनसत्ता, जय रघुराज, जय रघुराज, जय रघुराज। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो उनको उनका समय व्यतीत होता था, समय बर्बाद होता था, उन सबको माननीय राजा भैया ने अपने यहाँ जन सुनवाई करके उनके सभी जो भी उनके गंभीर मुद्दे रहे हैं उसको निस्तारित करके उनको जन सुलभ का लाभ देने का काम किया है। और यही चीज हर विधानसभा में, अभी मैं सुराव विधानसभा में पूर्व में माननीय राजा भैया जी ने सुराव विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया था, और आज भी सुराव विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक जिस तरह से नहीं एक्टिव है, जनसत्ता दल के एक एक कार्यकर्ता आज वहां पर जनता की सेवा। जी, पहली प्राथमिकता तो हमारी ये रहेगी कि 1 से 12 तक की बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दूसरी रहेगी, सबसे पुराना शहर हमारा चौक है, वहां आज भी कोई अस्पताल ठीक ठाक नहीं है। आप बाइक से भी नहीं जा सकते हैं वहां पे। यदि कोई बीमार हो जाए तो आधे 1 घंटे लग जाएंगे स्वरूपरानी पहुंचते पहुंचते, तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लस वहां सुलभ की भी व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है। इस सब पे हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। शहर में जाम बहुत लग रहे हैं, उसके लिए जी वही बात बता रहा हूँ। चौक में खासकर समस्या है, क्योंकि हम वहीं पहले देख पाएंगे जो हम देख रहे हैं। वहां कोई अस्पताल नहीं, आने जाने की सुविधा एकदम नहीं। अब बाइक से भी चलते हैं तो 2 किलोमीटर दूरी में हमको 2 घंटे लग जाते हैं। तो लड़ाई भिड़ाई रोज होती है वहां पे जाम की वजह से। तो वैसे ही व्यवस्था सब जगह करने की कोशिश की जाएगी। आप जैसे अधिवक्ता भी है जी, तो अधिवक्ताओं के लिए क्या करना चाहिए? अधिवक्ताओं के लिए तो पहले सरकार से मांग करेंगे कि हमको कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि हम समाज सेवा का काम करते हैं। अधिवक्ता, हम भी अधिवक्ता हैं। समाज सेवा में सबसे पहली प्राथमिकता तो हम अधिवक्ताओं को सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि आए दिन अधिवक्ता पीटते रहते हैं, गोली चलते रहती है अधिवक्ताओं पे कि ये केस न लड़ो, ये काम न करो। दूसरी चीज ये है कि सरकार से मैं मांग करता हूं कि कुछ नए अधिवक्ताओं को जो अभी अभी आए हों, तो उनको कम से कम 1000-2000 जो ही सही सरकार कर सके वो मासिक दे। 2027 के मुद्दों पे आप जो है चुनाव लड़ेंगे, क्या आपकी राय रहेगी, क्या आपकी कार्य? हमारी प्राथमिकता 2027 में सबसे पहली तो ये रहेगी कि जो अभी आयुष्मान कार्ड वाली परियोजना चल रही है सरकार के द्वारा, उसमें बहुत सारी महिलाएं निसंतान हैं, उनको आईवीएफ को उसमें जोड़ा जाए आयुष्मान कार्ड में, क्योंकि वो बड़ा स्थापित चीज होता है महिलाओं के लिए और दंपति के लिए होता है, भविष्य असुरक्षित रहता है। दूसरी चीज है स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आईवीएफ है, और क्या कहें, क्षेत्र के विकास के लिए मैं देख रहा हूं कि ये सरकार विकास तो कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शहर पश्चिमी की रोडें खराब हैं, जगह जगह जनता परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही है। और तीसरी सबसे बड़ी हाँ, वहाँ पेयजल की व्यवस्था में देखता हूँ कि नहीं है कहीं सुलभ। बड़ी बड़ी चौड़ी रोडें हैं, वहाँ सुलभ की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो आम जनता रोड पे चल रही है तो कुछ तो चाहिए ना, कहीं कुछ
पानी पीना हो तो रुक के पी सकते सर उधर लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है, उसके लिए आप क्या करेंगे? लाइट की समस्या के लिए तब चलें, अब कल या परसों में हम डीएम साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई उस क्षेत्र में सिस्टम सही किया जाए बिजली विभाग का। पूजा पाठ है, तो उस सीट पर किस तरह से आप लोग अपने दावेदारी करेंगे, किस तरह से वहां वोटर को रिझाएंगे कि आपकी तरफ आए? देखिए, मैं आपसे बताना चाहूँ, पूर्व में जो भी वहां पर अभी आपने पूजापाल के पति रहे राजूपाल, भाई उनका भी एक अपना वर्चस्व था। बाद में अतीक अहमद के भी आपने नाम लिया, लेकिन वर्तमान सरकार जो पूरी तरीके से बाहुबलियों का खात्मा कर रही है और आज जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। जनता को समझ में है कि उसे किसको क्षेत्र में लाना है और किससे विकास का काम लिया जा सकता है। ये काम पूरी तरह से जनता पर निर्भर करता है और बाहुबल खत्म हो चुका है और जो भी बाहुबली थे उनको भी हम लोग अगर सत्ता में आते हो नस्ता नाबूद करने का काम करें। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेगी या इंडिविजुअल लड़ेगी? अगर साथ में लड़ती है तो शहर पश्चिमी पे जो आपकी दावेदारी है क्या वो बरकरार रहेगी? देखिए, अभी हम ये नहीं कह सकते हम किसके साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का किसी के साथ अलायंस नहीं है। अभी जनसत्ता दल पूरे उत्तर प्रदेश में अपने दम पे चुनाव जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, आज पूरे उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में कुंडा विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां पर जनता की जनसुनवाई करते हुए माननीय राजा भैया जी जनता की समस्याओं का निस्तारण करते हैं। जो वहां की जनता कोर्ट कचहरी जाने का जो उनका समय व्यतीत होता था, समय बर्बाद होता था, उन सबको माननीय राजा भैया ने अपने यहाँ जनसुनवाई करके उनके सभी जो भी उनके गंभीर मुद्दे रहे हैं उसको निस्तारित करके उनको जन सुलभ का लाभ देने का काम किया है। और यही चीज हर विधानसभा में, अभी मैं सुराव विधानसभा में पूर्व में माननीय राजा भैया जी ने सुराव विधानसभा से मुझे प्रत्याशी बनाया था और आज भी सुराव विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान विधायक जिस तरह से नहीं एक्टिव है, जनसत्ता दल के एक कार्यकर्ता वहां पर जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की जनसमस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, क्योंकि वहां के जिलाध्यक्ष नरेंद्र पांडे और बच्चा भैया जी और हमारे महानगर जिलाध्यक्ष आदरणीय यशवी सिंह जी जब से जिलाध्यक्ष बने तब से आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो समस्याएं हैं जनता की, आज भी हमारे यहाँ हमारे जो कार्यालय है, हमारे जो केंद्रीय कार्यालय सिविल लाइन है पीवीआर के पीछे, वहां पर भी तमाम ऐसे लोग जो समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनके पास गंभीर समस्याएं हैं। किसी को जो भी हमने हाल में देखा कि कुछ लोगों के मकान पे जबरियन कब्जा कर लिया, लेकिन दिसंबर सिंह राजू और एसपी सिंह जैसे महान लोग जो हमारे पार्टी के कार्यकारिणी में जुड़े और ऐसे लोगों के कार्यों का निस्तारण कराने का काम किया और हमारे प्रकोष्ठ ने अधिवक्ता प्रकोष्ठ का भी गठन किया है। जो ऐसी समस्याएं थी, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी हमारे बीच में है, ऐसे कामों का निस्तारण करने का काम। हमारी मासिक कार्यकारिणी की बैठक परसों हुई, दिनांक आज कौन सा 21 दिसंबर में। उस दिन सर्वसम्मति से मैं विशंबर कुमार सिंह राजू प्रधान महासचिव हूँ अपने पार्टी का प्रयागराज का, वहां से सर्वसम्मति से शहर पश्चिमी विधानसभा से मुझे प्रत्याशी चुना गया कि आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में हमको चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया गया हमारी पार्टी की ओर से। इसी उपलक्ष्य में हम लोग आए हैं जी। कुछ पूछेंगे? अध्यक्ष, हमारे जनसत्ता दल के बाकी कार्यकर्ता जो भी यहाँ उपस्थित हैं या उस दिन सर्वसम्मति से हमारा चुनाव किया, उन सबको धन्यवाद देता हूं और उससे पहले आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारा हमेशा सहयोग करते हैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भविष्य में भी हमारा सहयोग करें। आपकी क्या कार्य रहेंगे आपके क्षेत्र में? सबसे पहले तो हमारी पार्टी की विचारधारा ये है कि हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुंडा में बहुत बार आरोप लगे हमारे राजा भैया पे कि आप इतने ठाकुर हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन फिर भी 5-6 बार से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। उनकी छवि हम बनाने की कोशिश करेंगे कि सर्व समाज के साथ चलें और शहर पश्चिमी में सर्व समाज के साथ मुस्लिम समाज भी वहाँ काफी संख्या में है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा सहयोग करे और हम तो सहयोग करते ही हैं, कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सकता है उतना हम जरूर करेंगे। शहर पश्चिमी में रोड सबसे ज्यादा खराब है इस समय, क्या इस मांगों को लेकर आप अधिकारियों से मिलेंगे?
हम 10 दिन पहले डीएम साहब के यहाँ गए थे इसी संदर्भ में कि करेली में मैं अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ कि कार भी ठीक से नहीं चल पाती। तो हम डीएम साहब से कहे तो उन्होंने कहा कि चलिए हम उसको देखते हैं, थोड़ा मेला की समस्या हमारे साथ है। कोई बात नहीं, मेला बाद आप देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। यही बात हुई थी डीएम साहब से। मैं प्रधान महासचिव जनसत्ता दल प्रयागराज। आज राष्ट्रीय जनसत्ता दल की एक महत्वपूर्ण बैठक न्याय की नगरी, धर्म की नगरी प्रयागराज में हो रही है। इस बैठक का उद्देश्य ये है कि हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय रघुराज प्रताप सिंह जी, जनमानस में उनकी एक इमेज एक जननायक के रूप में है और विगत 40 साल से कुंडा का जनजन उनको चुन करके विधानसभा में भेज रहा है, उनके ऊपर विश्वास करता है। माननीय अध्यक्ष श्री एसपी सिंह जी और माननीय महासचिव श्री विशंबर राजू जी ने आज यहाँ जो बैठक का आयोजन किया है उसमें यह निर्णय लिया जा रहा है, जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने अभी आदेशित किया कि अब हम लोग कई विधानसभाओं में अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। प्रयागराज के शहर पश्चिमी विधानसभा से विशंबर राजू जी को जनसत्ता दल अपने प्रत्याशी के रूप में आगामी विधानसभा चुनाव में सन 2027 में उतार रही है। बड़े ही गर्व के साथ ही कहना चाहता हूं कि आज भी मैं देखता हूं, मैं शहर पश्चिमी में ही रहता हूं, कि शहर पश्चिमी के जनता को जब समस्याएं होती हैं, वो परेशान होते हैं, प्रशासन से परेशान होते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसे परड़े कम से कम 50 लोग विशंबर राजू जी के चैम्बर के बाहर आते हैं। ये अधिकारियों से बात करते हैं, ये लेटर जारी करते हैं, ये उनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं। इसलिए शहर पश्चिमी के जनमानस को यह विश्वास है कि जिस प्रकार से कुंडा की जनमानस अपने नेता को बार बार चुन के भेज रही है, उनका विश्वास है कि उनके माननीय राजा भैया के जो सिपाही हैं वो जहां के भी विधायक होंगे, जनता वहां की हमेशा खुश रहेगी, किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा उनके साथ, और त्वरित न्याय की बात हम लोग करेंगे। विशंबर राजू जी एक अधिवक्ता है, न्याय के प्रहरी हैं। आप लोगों ने प्रश्न किया अधिवक्ताओं के संबंध में, तो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने प्रश्न किया जनमानस के रूप में, तो जनमानस की मदद बतौर अधिवक्ता के रूप में, और अगर आप शहर पश्चिमी की जनता इनको आशीर्वाद देती है और ये विधानसभा में पहुंचते हैं, तो ये हम लोग एश्योर हैं, जनता को भी ये विश्वास देना चाहते हैं कि जैसा विकास, जैसा न्याय, जैसे कार्य आप कुंडा की धरती पर देख रहे हैं, वैसे ही विकास, वैसे ही न्याय आप पूरे प्रयागराज की धरती पर भी देखेंगे। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की विधानसभा सीट 2027 के लिए विशंबर कुमार सिंह राजू को विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया हूँ, और इसके बाद मैं उनसे पूरा आशा और विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि वो जो है आगामी आने वाले 2027 के चुनाव में बड़ी मेहनत से, लगन से साथियों के साथ, पार्टी के नीतियों के साथ कार्य करेंगे। और इसके बाद हमारे पास 2 सीटें महानगर में और बचती हैं, उन सीटों पे भी जो है हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी जिनको कहेंगे, जो बहुत ही सुलभ होगा, समाज सेवी होगा, उनको भी मैं विधानसभा प्रत्याशी 2027 में घोषित करूंगा। कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती तो इतनी मिलेगी कि जब हमारे शहर पश्चिमी जैसा विधानसभा क्षेत्र अगर मजबूत होगा तो उत्तरी और दक्षिणी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसपी सिंह महानगर प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार। विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े, बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर, भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 94549 73605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।